है, चलो घर चलते हैं। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही तेज बारिश में एक पेड़ से टकराकर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या कोई हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, वो सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर उधर ही रुक जाते हैं। जो करना है जल्दी करो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मेरा तो पूरा जिस्म ही कांप रहा है। और फिर कौवा और कौवे सामने वाले घर में पनाह लेने के लिए चले जाते हैं। मिठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखिए कौन है। आ गया होगा कोई मुसीबत का मारा पंछी। और फिर मिठू दरवाजा खोलता है। मिठू जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना ढूंढते ढूंढते हमें तो काफी देर हो गई और तेज बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे हम तो बहुत थक गए हैं, तुम्हारा घर नजर आया तो हम इधर चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हैं। और फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आप लोगों ने कुछ खाया हुआ है या नहीं? नहीं नहीं तोते जी, कहाँ, मैं तो कल से भूखी हूँ और मैं तो सदियों से भूखा हूँ। तोते जी, आप इनके लिए कुछ खाने को लेकर आए। तोते जी, आप जरा किचन में आके मेरी बात सुने। मिठू तोता तोती के साथ किचन में चला जाता है। कालू जी, घर तो देखो इनका कितना प्यारा है और एक हमारा घर है टूटा फूटा सा। तोते जी देखो तो हमारे घर में ये दो ही दाने अंगूर के पड़े हुए हैं, अब मैं क्या दूं उनको खाने के लिए? तुम ये अंगूर के दो दाने उनके सामने रखो, मैं चिड़िया के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। जी, 2 अंगूर के दाने मैं तुम लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये आप खा लें। 2 अंगूर? तोते, तुम लोगों का घर तो इतना बड़ा है, हमारे खाने के लिए सिर्फ ये 2 अंगूर के दाने? लगता है तोती तुम तो बहुत ही कंजूस हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मिठू गया है आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पिछले जंगल के 2 कौवे पनाह लेने के लिए मेरे घर में आए हैं और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। चिड़िया, क्या आपके घर में खाने के लिए कुछ चीज पड़ी हुई है? हाँ तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, आप जाइए, मैं बस थोड़ी देर में खिचड़ी लेकर आ रही हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिठू घर वापस चला जाता है। गोरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। तोते, तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि तुम हमारे खाने के लिए कुछ लेने गए हो। बन रही है, तुम लोगों के खाने के लिए मजेदार खिचड़ी बन रही है, वो भी बारिश के मौसम में, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ मैं मेहमान लोगों के लिए गरम गरम मजेदार खिचड़ी ले आई हूँ। तोती बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कभी खा ले, हम बाद में खा लेंगे। और फिर तोती खिचड़ी वाला बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोता और तोती देख रहे थे, वो कोई बात किए बिना ऐसे खिचड़ी खा रहे थे जैसे सालों साल से भूखे हों। दोनों कौवे सांस लिए बगैर सारी ही खिचड़ी खा जाते हैं। मजा ही आ गया, अब तो हम कभी कभार आप लोगों से मिलने आ जाया करेंगे, इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कालू भाई, हमारे जंगल के पंछी मेहमानों की बहुत खिदमत करते हैं, आप फिक्र न करें, आप जब भी आएंगे हम आप लोगों की ऐसे ही खिदमत करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। ये कुछ मिठाई है, ये आप लोग अपने साथ ले जाएं। जी, हमारे जंगल का रिवाज है, हम कभी भी मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छा रिवाज है ये। कालू और गोरी वो मिठाई का डब्बा लेते हैं और घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इनोसेंट बर्ड की ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए सर्च बार में इनोसेंट बर्ड लिखें।